चॉकलेट की सुनामी, जिसके कारण पूरे शहर में हर चीज पर चॉकलेट लग चुका है, जानवरों और सामान से लेके गाड़ियों तक। तो यार मैं आज स्पेशली जा रहा हूँ हमारे शहर की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए। मतलब मुझे चुना गया है भाई, सब लोगों में से पूरे शहर में सिर्फ मुझे चुना गया है। तो आज मुझे जाना है, लेकिन जाने का जो पड़ाव है वो बिल्कुल इजी नहीं है। हम लोग को 3 गाड़ी लेके जाना है भाई, जैसे 3 ट्रेन बदल के दूसरे शहर जाते हैं वैसे मुझे 3 गाड़ियां बदल के जाना है स्पेस में। तो सबसे पहले हम लोगों को लेना है हॉट एयर बलून, जो कि एयरपोर्ट पे रखा हुआ है। इस हॉट एयर बलून से मैं जाऊंगा ड्रैगन को लेने के लिए। तो अभी हम लोग को सामने वाली बिल्डिंग में जाना है, जो कि हमारे जस्ट सामने दिख रही है। हॉट एयर बलून से उड़ते हैं भाई। वैसे हॉट एयर बलून का मेरा ये पहला एक्सपीरियंस होगा शायद, इससे पहले एक बार और उड़ा था मैं। लेकिन ये सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर रखा है एक ड्रैगन, रखा भी नहीं है भाई, उड़ रहा है वो, जिसको एक फीमेल राइडर उड़ा रही है। ये एक्सपर्ट है इसलिए इसको बिठाया, मैं इसके पीछे बैठता हूँ। और अब ये मुझे लेके जाएगी यूएफओ के पास, जो कि हमारे शहर के पीछे वाले शहर है, जो कि मेरा घर है ना उसके पास, वहां पर रखा हुआ है। उस यूएफओ से हम लोग सीधे जाएंगे स्पेस में। तो अभी इस बड़े से ड्रैगन से उड़ते हुए जा रहे हम लोग सीधा रैम्स के पास। भाई इस पे उड़ने का वैसे एक अलग मजा है, और मुझे लगता है कि ये और हाई उड़ना चाहिए। पता नहीं उड़ पाता होगा कि नहीं, देखते हैं। यूएफओ जो है वो जस्ट सामने रखा है इस बिल्डिंग के ऊपर। ओके, तो ड्रैगन की सवारी भी कंप्लीट हो चुकी है हमारी, और आ चुके हम लोग यूएफओ के पास। अब उड़ते हैं। ओके, तो यूएफओ से सीधे हम लोगों को जाना है अब स्पेस के बाहर। भाई ये मेरा पहली बार होगा, पिछली बार एलियंस ने मुझे स्पेस में फंसा दिया था, लेकिन अब मैं खुद से स्पेस में जाके स्पेस को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। देखते हैं कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस। तो आखिरकार मैं स्पेस से बाहर आ चुका हूँ, मतलब कि स्पेस में आ चुका हूँ भाई, अर्थ से बाहर आके। यार इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। ये सूरज सच में यार कितना ज़्यादा बड़ा यार, लेकिन हम लोग को थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, सूरज के पास जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो हम लोग बढ़ते हैं स्पेस के बाहर की तरफ। भाई ये स्पेस के बाहर की तरफ एक अलग सा प्लेनेट मुझे दिखाई दे रहा है। यार प्लूटो तो गायब हो चुका था, तो ये कौन सा प्लेनेट है भाई? ये तो पूरा चॉकलेटी कलर में लग रहा है यार, इसके ऊपर डोनट्स लगे। ये कैसा प्लेनेट है भाई? ये तो पूरा चॉकलेटी प्लेनेट है यार, इसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं होगा यार। और सबसे पहले शायद मैं आया हूँ इसके ऊपर, तो इसके ऊपर यार झंडा गाड़ना बनता है। इसके ऊपर मैंने एक झंडा लगा दिया है, जो कि हमारा साइन है भाई। ये साइन से पता चल जाएगा कि कोई इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D से इस चॉकलेटी प्लेनेट पर आया था सबसे पहले। चलो भाई अब निकलते हैं यहाँ से यार, काफी मजा आया स्पेस को एक्सप्लोर करने में। और आ चुका हूँ मैं आखिरकार वापस से अपने शहर में यार। मतलब मज़ा आ गया भाई, बिल्कुल मज़ा आ गया। पहुँच चुके हम लोग स्पेस में। बहुत डर भी लगता है, बहुत एक्साइटमेंट भी होती है, लेकिन मैं अकेला गया था यार। अच्छा है कि मेरा यूएफओ बढ़िया से काम किया और आराम से हम लोग अपने शहर में वापस आ चुके हैं। तो चलो फिर इसको लैंड करा देते हैं एयरपोर्ट में। और आ चुका हूँ मैं अपने घर पर वापस से, लेकिन हमारे शहर में थोड़ी भीड़ मच रही है। मतलब पता नहीं क्यों लोग इधर उधर भाग रहे हैं, और मुझे एक ने बोला भाई जाके न्यूज़ देखो तब तुम्हें पता चलेगा। न्यूज़ में देखते आ रहा ऐसा क्या हो गया जब मैं बाहर गया था तो। अरे ये क्या है? ये तो वही चॉकलेटी प्लेनेट है। ये हमारे शहर की तरफ आ रहा है क्या? पर ये अचानक से कैसे आ रहा है इधर? भाई ये तो गलत हो जाएगा। ये प्लेनेट बहुत 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 ज़्यादा बड़ा है। अगर ये हमारे शहर से टकराता है या हमारे अर्थ से टकराता है तो बहुत गलत हो जाएगा। मुझे एक लेज़र की ज़रूरत है, जो कि मुझे मिल चुका है। ये पावरफुल लेज़र मैं ला के इस प्लेनेट पे मारूंगा, और हम कोशिश करेंगे कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। जब ये यहाँ गिरे, यहाँ पर इसके टुकड़े सीधा स्पेस में कहीं और गिर जाए, हमारे शहर में नहीं गिरे यार।
हम लोग को जल्दी से वो लेज़र लाना पड़ेगा, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है भाई। चलो चलो जल्दी चलते हैं। एक हायाबुसा रखी थी वहाँ पे, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। मैं सीधा अपनी ZX-10R लेके आ चुका हूँ भाई। बिना गिरे हम लोग को जाना है जल्दी, बिना टाइम वेस्ट करे। चलो भाई ये पंखों को क्रॉस करते हैं जल्दी से। ओके कर दिया है। फ्लावर बर्ड्स आ चुके हैं, फ्लावर बर्ड से सीधा चलेंगे आगे और आगे पतली सी दीवार में क्रॉस करेंगे अपनी बाइक को। ये पंखे फिर से आ चुके हैं। अरे यार रुकना पड़ेगा। ठीक है चलो इसको जान देते हैं, रुक जाओ। चलो हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद आगे वापस से ये रैंप है, ये बीच में दीवार है, लेकिन लगता है मैं तेज जाऊंगा तो क्रॉस कर लेंगे भाई। तेज जाऊंगा तो क्रॉस हो जाना चाहिए। बच गया, आगे वाला टायर हो गया था इसलिए मैं भी आ गया। अब आगे चलते हैं। आगे तो इजी है। ये कंटेनर यार, अरे यार रुकना पड़ेगा भाई, टाइम नहीं है, जल्दी आ। ओके ये वाला कंटेनर आने वाला है, आ गया। जल्दी से मुझे निकलना पड़ेगा, इससे पहले ये नीचे गिरे। ओके कर दिया भाई, वरना मुझे वापस से करना पड़ता पूरा रैम्प। ओके ये हो गया हमारा। आगे चलते, अभी भी बहुत लंबा रास्ता बचा यार, बहुत बड़ा रैम्प है, जल्दी जल्दी पार करना होगा। ठीक है ये चीज़ मुश्किल है। आगे डस्टबिन से पता नहीं से आगे क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा हो, किस्मत अच्छी थी कि हम लोग सीधा रास्ते पे आ गए। ये रास्ता पतला है भाई, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में करके चलते हैं। और आगे आ चुके पंखे, जहाँ से हम लोग को लेफ्ट वाली साइड जाना शायद। ओके तो पहले ये वाला क्रॉस करते हैं। और ये क्या इतने बड़े बड़े बम्पर लगाए, यहाँ से टायर चढ़ जाएगा। ओह नहीं चढ़ रहा, बच गया मैं, बाइक अटक जाती मेरी। ओके तो बीच बीच में से निकलते हैं और अब चलना हम लोग को लेफ्ट वाली साइड। लेफ्ट वाली साइड में रास्ता है, तो भूल भुलैया में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है हम लोग पहुँच चुके हैं। ओह भाई कट्टा, अच्छा वो दिख गया लास्ट मौके पे, ये कर दिया। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे फिर से हम लोग को इस कंटेनर का वेट करना पड़ेगा यार, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। वो बड़ा सा मीटोराइड प्लैनेट जो भी है चॉकलेट वाला, वो पास आते जा रहा है हमारे। ओके तो अब इन इलेक्ट्रिकल बॉक्सेस, जो कि सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल, इनमें से जाना है हम लोग को। एक चेक पॉइंट मैंने लगा लिया, अगर हम गिरते हैं तो वापस कर लेंगे, लेकिन बढ़िया से कर लिए भाई। मुझे लगता है मैं बहुत सही बाइक लाया था, क्योंकि हायाबुसा थोड़ी सी लंबी है, उसमें से यहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता, पर ZX-10R ने बहुत अच्छे से हमारी मदद करी है और इसके ज़रिए हम लोग बहुत जल्द ये रैंप अप कंप्लीट कर लेंगे, अगर मैं आगे कोई गलती नहीं करता हूँ तो। देखते हैं अभी आगे क्या क्या है यार, इसके आगे क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है, कूद जाते हैं। अच्छा ये था यार, ओके चलो ये भी हो गया, बस पहुँच चुके हम लोग। यहाँ से उतरते हैं, वो सामने मुझे दिख रही है फिनिश लाइन। पहले हम लोग को लेकिन यहाँ से लेफ्ट लेना है, यहाँ पे डेंजर साइन बना है क्योंकि आगे है डेड एंड। ओके चलो यहाँ से लेफ्ट लेते हैं भाई, ये नीचे करी और बड़े आगे। तो ये रखिए वो स्पेशल लेजर गन, जिससे कि हम लोग उस प्लेनेट को चकनाचूर करने वाले हैं। और इसको मैं लेके आ चुका हूँ भाई, प्लेनेट सीधा हमारे पास बढ़ रहा है, लेजर मारते हैं इसके ऊपर। यार ये तो बहुत स्ट्रांग है, फूट जा फूट जा फूट जा, फटा और ये फटा।